मेरे चैनल भक्ति एवं ज्ञान संचारक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के व्रत के नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। बंगाल एवं देश के अन्य जगहों पर यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वे 9 रूप कुछ इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माँ, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री माँ। नवरात्रि के व्रत के अनेक फायदे हैं। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के व्रत रखता है वह न तो सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्ध हो जाता है। नवरात्रि के व्रत रखने के अनेक नियम हैं, अतः जो व्यक्ति नवरात्रि के व्रत रखता है तो उसे इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा उसे दोष जरूर लगता है। अगर कोई व्रत करने में सक्षम नहीं है तो वो सिर्फ अपने मन से देवी माँ की पूजा करे तो देवी माँ उसमें भी उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। हमें ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल से अगर पूजा करें तो ज़रूर हमारी पूजा स्वीकार होगी। अगर कोई नवरात्रि का व्रत कर रहा है तो उसे इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एक घर में कदापि 3 शक्तियों की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि में यथासंभव प्रतिदिन मंदिर जाकर देवी माँ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्रतिपदा के दिन कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा, पंचामृत डालकर कलश के मुंह पर सूत्र बांधना चाहिए। कलश स्थापना के पश्चात गणेश पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में विधिवत कलश स्थापना करने या अखंड दीप प्रज्वलित करने वालों को 9 दिनों तक कदापि अपना घर एकदम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भक्त घर में प्रत्येक समय उपस्थित रहना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन तक माता जी के समक्ष निरंतर अखंड दीपक जलाना चाहिए। स्थापना के दिन वेदी पर देवी माँ की धातु, पाषाण, मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्रमय प्रतिमा को विधि विधान से विराजमान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक अपनी स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण रखने के लिए व्रत संकल्प करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक पूजा करने से पहले देवी माँ का विधिवत सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। व्रत के दौरान सभी लाल रंग के सामान का प्रयोग करना चाहिए तथा देवी माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता जी को यह पुष्प अति प्रिय है। व्रत के दौरान तामसिक भोज्य पदार्थ का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले जातकों को नाखून, दाढ़ी, मूछ तथा बाल नहीं कटवाना चाहिए। काले रंग के कपड़े इन पावन दिनों में अशुभ माने गए हैं, अतः काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अनेक बार पानी पीने से, पान गुटखा खाने से, दिन में सोने से, स्त्री मिलाप करने से तथा नशीले मादक द्रव्यों का सेवन करने से व्रत दूषित हो जाता है, अतः इन सभी का त्याग करना चाहिए। प्रतिदिन जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में किसी को भी हृदय से पीड़ित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हिंसा माना गया है, अन्यथा किसी से भी बैर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करे तो उसे माफ़ करने की क्षमता हमें ईश्वर से मांगनी चाहिए, जिससे हम उसे माफ़ करके आगे की ओर बढ़ सकें। बदला लेने से किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं दिखती है। अतः अगर आप जितना भगवान में मन लगाएंगे, आपको उतना ही दूसरों को माफ़ करने की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। नवरात्र के पावन दिनों में घर के खाने में अनाज में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र का व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मधु तथा अन्य व्यक्ति का दिया अन्न का त्याग करना चाहिए। उसे सिर्फ अपने ही घर का भोजन करना चाहिए। नवरात्र के पवित्र दिनों में घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए तथा तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाने में लहसुन, प्याज, शराब तथा मांसाहार के सेवन से दूर रहना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रती के मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार ना ही रखने चाहिए और ना ही आने देना चाहिए। प्रतिदिन माता जी की मूर्ति का आसन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार एवं प्रार्थना आदि से पूजा करनी चाहिए। नित्य यथासंभव समयानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ
व दुर्गा स्तुति करनी चाहिए। पाठ तथा स्तुति के पश्चात दुर्गा जी की आरती कर प्रसाद वितरित करना चाहिए। जातकों को पूजा के समय पॉकेट, बेल्ट, जूते या चप्पल जैसे चमड़े के सामान नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करना देवी माँ का अपमान माना गया है। प्रतिदिन पूजा के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माता जी के इन 9 दिनों में व्रती को कीमती वस्त्र, अलंकार, सुगंधित वस्तुएं, इत्र आदि का निजी प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु नित्य स्वच्छ एवं पवित्र रहना चाहिए। व्रत समाप्ति के पूर्व यथाशक्ति छोटी कन्या भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं फलाहार ग्रहण करना चाहिए। छोटी कन्या को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। व्रत के पारायण के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजा अवश्य ही करा देना चाहिए। इन नियमों के अतिरिक्त क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी न करना चाहिए। यह 10 अति महत्वपूर्ण नियम संपूर्ण व्रतों में अति आवश्यक माने गए हैं। नवरात्रि के व्रत करने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि सुबह 4:20 से लेकर 5:15 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त समय माना गया है। पर अगर कोई व्यक्ति इस समय ना उठ पा रहा हो तो वह 6 से 6:30 के बजे में उठकर भी पूजा की विधि शुरू कर सकता है। उठकर उसे सबसे पहले शुद्ध वस्त्र अपने पहनने के लिए निकाल लेने चाहिए एवं शुद्ध जल से स्नान कर कर शुद्ध वस्त्र पहन लेने चाहिए। अगर किसी के पास सक्षम हो तो उसे रोज़ नए वस्त्र पहनने चाहिए, पर अगर कोई सक्षम ना हो तो उसे रोज़ शुद्ध वस्त्र ही पहनने चाहिए। परंतु काले रंग के कपड़े या डार्क ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर सक्षम है तो लाल कलर के कपड़े पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि देवी माँ को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई व्रती लाल रंग के कपड़े पहनकर देवी माँ की पूजा करे तो वह ज़रूर प्रसन्न होंगी, परंतु ऐसा नहीं है कि वह दूसरों पे प्रसन्न नहीं होंगी, वे सब पर प्रसन्न होंगी। पर मन को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, अपने मन में शुद्धता लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूजा कर रहे हैं और अगर हमारे मन में किसी और के प्रति दुर्व्यवहार वाली भावना रहती है, अगर हम किसी और को नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं, तो यह हमारे लिए सही नहीं है। अतः हमारे पूजा पाठ का कोई फ़ायदा ना होगा। इस प्रकार अगर आप पूजा पाठ में कोई कमी रहे या ना रहे, परंतु अपने व्यवहार में कभी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अतः हर व्यक्ति को शुद्धता केवल ऊपर से ही नहीं बल्कि मन से भी शुद्धता लानी चाहिए, जिससे कि देवी माँ प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। व्यक्ति व्रत करना चाहता है परंतु वह व्रत करने में सक्षम नहीं है तो वह जोड़ा व्रत भी कर सकता है। नवरात्रि का जोड़ा व्रत कुछ इस प्रकार है, या तो वह नवरात्रि के पहले दिन व्रत करे और वह 7वें या 8वें दिन या सप्तमी अष्टमी को व्रत रख सकता है। इसे जोड़ा व्रत कहते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति जोड़ा व्रत भी नहीं रख पाता है तो वह या तो सप्तमी या तो अष्टमी का व्रत रख सकता है। माँ को प्रतिदिन दक्षिणा भी चढ़ाएं। नवमी पर कन्या पूजन के पश्चात ये दक्षिणा के पैसे या आप मंदिर में ब्राह्मण को दे दें अथवा इन पैसों से किसी भी गरीब कन्या को अनाज खरीद के दे दें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप प्रतिदिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। व्यक्ति को व्रत तभी करना चाहिए जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अतः अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसे व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः वह जब स्वस्थ हो तभी उसे व्रत करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।